नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक फिर हम लेकर के आए हैं और नया टॉपिक दोस्तों है वार्ड्स, जिसको हम हिंदी में मस्सा भी बोलते हैं। और दोस्तों आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखेंगे कि हर तीसरे या चौथे व्यक्ति के अंदर में वार्ड्स उसके शरीर में जरूर पाए जाते हैं। वार्ड्स वो बॉडी के जेनिटल एरिया में भी हो सकता है। मोस्टली देखा गया है कि वो वार्ड्स हमारे नेक के आसपास या फेस के किसी अदर पार्ट में भी वो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड्स क्यों होता है, कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, इसके लिए हमें प्रिवेंटिव एक्शन क्या क्या हम ले सकते हैं, इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी यूज होती हैं, और खास तौर से हम उस ट्रायो के बारे में बात करेंगे कि जिस ट्रायो से, जिसको हम लोग नैश ट्रायो बोलते हैं, वो नैश ट्रायो से हम वार्ड्स को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि जो नैश का ट्रायो है वो वार्ड्स के ऊपर में किस तरीके से और कैसे काम करता है। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि वार्ड्स क्यों होता है। तो दोस्तों जो ये वार्ड्स बॉडी के अंदर में होता है, इसको एक बोला गया है कि एक ऐसा इन्फेक्शन होता है, वो एक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से या वायरस के इफेक्ट की वजह से, ठीक है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं एचपीवी। एचपीवी का मतलब हो गया ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है दोस्तों, तो ये वायरस क्या करता है कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ द कैरोटीन, जो ये कैरेटिन एक स्किन में एक हार्ड प्रोटीन का जो हमारी एपिथर्मिस लेयर है, जो स्किन का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, उस लेयर को वो हार्ड कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर एक हमें ओवर ग्रोथ एक दिखाई देने लगती है। वो एरिया हमारा रफ भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे एक ओवर ग्रोथ होता है, वो हॉर्नी टाइप का भी हो सकता है, वो जस्ट लाइक जैसे हमारे ये ग्रैप्स का जो बंच होता है उस तरीके का भी ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एक बेसिक आइडिया मिला कि ये वार्ड्स क्यों होता है, किस वायरस के इफेक्ट से होता है, और ये किस तरीके का हमारे बॉडी में एपियर होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से ध्यान रखिएगा कि वार्ड्स हमारा एचपीवी, जो हमारा वायरस जो जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है दोस्तों, उसकी वजह से ये वार्ड्स हमारे बॉडी में होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये बात करते हैं कि ये जो वार्ड्स हमारा होता है कहां पर और किस किस तरीके का होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो हम बोलते हैं कॉमन वार्ड्स हमारे कहाँ हो सकते हैं, हमारे नेक में हो सकता है, हमारे फेस में हो सकता है, हमारे जेनिटल एरिया में हो सकता है। ये इस तरीके के वार्ड्स, हमारे कॉमन वार्ड्स मैक्सिमम केसेस में हमारे नेक यानी गर्दन के आसपास ही देखे जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैट वार्ड्स हमारा क्या होता है, ये हॉर्नी टाइप का नहीं होता है, लाइक दैट जैसे ये ग्रैप्स का बंच होता है उस तरीके का नहीं होता है। ये एक फ्लैट, जिसको हम बोलते हैं कि एकदम स्मूथ होता है, जस्ट वहां पर स्किन जब आप टच करेंगे तो वो स्किन कैसी दिखाई देती है, आपको हार्ड स्किन दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं जो तीसरे टाइप का है, वो प्लैंटर वार्ड्स। ये एनीवेयर बॉडी के किसी भी पार्ट में ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये फिलीफॉर्म वार्ड्स क्या होता है, ये हमारे आईब्रो में होता है। आईब्रो यानी कि अपर आईब्रो या लोअर आईब्रो में ये हमारा वार्ड्स यानी कि आईज के आसपास ही होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पेरिलियो गार्ड वार्ड्स। ये क्या होता है, ये एक तरीके से ये हमारे फिंगर टिप्स, जो हमारा ये फिंगर का जो लास्ट जो टिप होता है वहां पर ये वार्ड्स हो सकता है। जैसा भी मैंने बताया था कि वो हार्ड एक खुरदरी ओवर ग्रोथ जैसी स्किन हो जाती है। ठीक है, वहां पर एक्सेस एक प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं कि वहां पर इकट्ठा होता है, जिसको हम बोलते हैं केराटिन।
ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं जीनाइटल वार्ड्स, जीनाइटल वार्ड्स जो इंटरमीडिएट जो हमारा बॉडी का जो पार्ट होता है वो वहां पर वार्ड्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आइडिया लगा कि ये वार्ड्स क्यों होता है, कैसे होता है, किस वायरस की वजह से होता है, वार्ड्स हमारी बॉडी में कहां कहां पर होता है, उनको किन नामों से जाना जाता है, ये हमको एक इंफॉर्मेशन मिले। अब दोस्तों मैं बात करता हूं नैश का ट्रायो के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों नैश ने इस ट्रायो में वार्ड्स के जो सबसे ज्यादा और इफेक्टिव जो इन्होंने मेडिसिन जो यूज की थी, जिसके द्वारा हम किसी भी तरीके का वार्ड्स को हम कंप्लीटली क्योर कर सकते थे। तो दोस्तों सबसे नंबर 1 और पहले नंबर की जो मेडिसिन आती है वो दोस्तों आती है थूजा। थूजा दोस्तों ये बॉडी में किसी भी तरीके का अगर वार्ड्स होता है, वो चाहे हॉर्नी वार्ड्स हो या फिर फ्लैट वार्ड्स हो या फिर लाइक दैट ग्रैप्स का जो बंच होता है उस टाइप का भी अगर हमारे अंदर में या हमारे बॉडी में अगर वार्ड्स होते हैं तो ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें हम पोटेंसी कौन सी इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों हर बार मैं यही बताता हूं कि जो सबसे सेफेस्ट पोटेंसी जो मानी जाती है वो मानी जाती है 30। तो हम थूजा 30 को अगर बड़े लोग हैं तो 4 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, 1 वीक 2 वीक, जब तक उसके बॉडी में इफेक्ट नहीं आता है। इन केस अगर 30 पोटेंसी अगर फेल्योर होती है तो हम वहां पर 200 हम लेते हैं, उसको हम दिन में 2 बार तक भी ले सकते हैं और 4 to 5 डेज या 1 वीक तक भी ले सकते हैं। फिर भी अगर मान लेते हैं कि कभी कभी हमारी 30 to 100 भी फेलियर होती है तो 1M। दोस्तों इसमें हमें हार नहीं माननी, कंटिन्यू हमको मेडिसिन को हम यूज करेंगे। एक पर्टिकुलर गैप के बाद में एक पर्टिकुलर हम किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से एडवाइस लेकर देखेंगे, वार्ड्स आपका कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। अब दोस्तों जो सेकंड नंबर जो नैश ट्रायो में जो सेकंड नंबर की मेडिसिन है वो है दोस्तों कास्टिकम। कास्टिकम मेडिसिन कब इस्तेमाल करेंगे? जब वार्ड्स हमारे हॉर्नी टाइप के हों। जस्ट लाइक हॉर्न का मतलब होता है शींग होता है, नुकीले, जो उसका अपर पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, एक नुकीला एक हमारा वार्ड्स होगा। तो उस कंडीशन में कास्टिकम हमारी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर तीसरे नंबर की और थर्ड मेडिसिन की अगर दोस्तों मैं बात करूं, हाँ उसके पहले थर्ड मेडिसिन जाने से पहले हमें पोटेंसी के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों हर बार मैं बोलता हूं कि पहले हम 30 पोटेंसी हम इस्तेमाल करेंगे। अगर बड़े लोग हैं तो 4 बूंद करके दिन में 3 बार तक ले सकते हैं, 1/4 कप पानी में डाल के। और अगर छोटे बच्चे अगर हैं 10 साल 15 साल 12 साल तो 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल करके हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम 30 पोटेंसी देखेंगे। 30 पोटेंसी का अगर बहुत अच्छा अगर जब रिजल्ट नहीं आता तब हम 200 में जाते हैं, कुछ डोजेस लेते हैं। दोस्तों ये नहीं है कि 30 पोटेंसी दिन में 3 बार ले रहे हैं तो हम 200 भी दिन में 3 बार लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक अच्छे होम्योपैथ से एडवाइस लेने के बाद में ही हमको मेडिसिन दोस्तों लेना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों नैश की जो थर्ड मेडिसिन है वो है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ये ब्लीडिंग या पस वाले जब वार्ड्स रहते हैं, तो उस कंडीशन में ये नाइट्रिक एसिड हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। तो दोस्तों नैश का जो ट्रायो है, नंबर 1 मेडिसिन थूजा, नंबर 2 मेडिसिन हमारी कास्टिकम और नंबर 3 मेडिसिन हमारी नाइट्रिक एसिड। तो दोस्तों ये नैश के जो ट्रायो के बारे में हमारे व्यूअर्स की एक डिमांड आई थी कि ये हमारे ट्रायो को और भी ज़्यादा एलाबरेट करके इसको अगर वीडियो बनाया जाए तो लोगों के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि वार्ड्स से इफेक्टेड आज के वर्तमान समय में मैक्सिमम लोग हैं तो उनको भी बेनिफिट पहुंचेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।